पारी की शुरुआत करने के लिए। शुरुआत होती हुई मैच नंबर 16। शेरू अहिरवार पारी की शुरुआत करेंगे, पहली गेंद का सामना करेंगे और बॉलर है तैयार पहला ओवर करने के लिए। आज का हमारा पहला मैच, पहला ओवर पहली गेंद, मैच नंबर 16, 5वां दिन इस लायंस कप। मौसम ज्यादा बेहतर है, धूप में तीखापन है, लगातार परिवर्तन हो रहे थे मौसम में, लेकिन आज एकदम अलग है मौसम। सोमवार पहला आज का मैच ही है। बॉलर हैं तैयार पहला ओवर करने के लिए। राम सिंह दादा पहला ओवर करने के लिए हैं तैयार। सामने है शेरू। पहला ओवर पहली गेंद के साथ मैच की शुरुआत अब होने जा रही है। 8 ओवर का मुकाबला है, अंपायर का संकेत आता हुआ। सभी तैयार हैं, सभी रेडी हैं, हम सब रेडी हैं इस मैच के लिए और अब इंतजार है पहली गेंद फेंकने का। पहला ओवर पहली गेंद के साथ मैच की शुरुआत होती हुई। पहला ओवर पहली गेंद के साथ आज के मैच की शुरुआत। पहली गेंद रिवर्स खेलने की कोशिश, वाइड के इशारा अंपायर का। पहला एक्स्ट्रा रन, मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है पहले एक एक्स्ट्रा रन के साथ। लायंस कप 2025 फुल टॉस गेंद, नॉर्मल स्वीप लगाने की कोशिश की थी इस बार, क्रॉस खेलने की कोशिश। शेरू बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज इस टीम के, छेवला से आते हैं, बढ़िया जगह है छेवला, वहां के बढ़िया प्लेयर हैं ये। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट, ऊंचाई शॉट में, और मेरा नहीं ख्याल कि कैच हो पाएगा। 2 रन जरूर यहां पर मिल जाएंगे शेरू के लिए। बेहतरीन यहां पर ऑन साइड में 2 रन। शिवन्या होम्स, 2 टीमें उन्होंने उतारी हैं, एक सीनियर एक जूनियर, और दोनों ही टीम्स महफूज हैं इस टूर्नामेंट में, लायंस कप के पहले एडिशन में। सीनियर का मुकाबला भी आज होना है, जूनियर आपके सामने है मॉर्निंग वाले मैच में। हल्की सी चहलकदमी की, बैट जमीन पर लगा जोर से, अच्छी गेंद यहां पर। पुलिस टीम ने पिछला मैच बहुत ही बढ़िया तरीके से जीता था, रोमांचक मुकाबला जीता था। और दूसरी तरफ खूबसूरत शॉट इस बार, बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए, इनसाइड आउट, खूबसूरत शॉट, शेरू अहिरवार फ्रॉम छेवला। बहुत बेहतरीन जगह है, ग्वारी घाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर छेवला से, गजब का टैलेंटेड खिलाड़ी, बेहतरीन बाउंड्री के साथ इजहार किया है उन्होंने। बैट का बाहरी किनारा जरूर इस बार खूबसूरती के साथ इनिंग को आगे बढ़ाते हुए। 8 रन हो चुके हैं, पहले ओवर का खेल जारी है इस मुकाबले में। और दूसरे ओपनर की अगर बात करें, अभय स्ट्राइकिंग एंड पर सामने करेंगे, सामने है दादा। खूबसूरत शॉट, एफर्टलेस, ज्यादा ताकत इस शॉट में, सीधी गेंद स्टैंड्स में 6 रन के लिए। यह है अभय। पिछले मैच में पुलिस टीम के अभय चमके थे, आज इस मैच में शिवन्या होम्स के अभय चमकते हुए। पहला 6 उनके बैट से, पहले ओवर की समाप्ति 14 रन बिना किसी नुकसान के। शिवन्या होम्स जूनियर आज के इस मुकाबले में शुरुआत कर चुकी है बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन मैक्सिमम। पहला 6 अभय के बैट से और पहली बाउंड्री शेरू के बैट से। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी, दूसरी आवाज बुलंद होगी मैदान पर। मेरे साथ है मेरे सहयोगी राजा परवेज, स्वागत है कमेंट्री में।
शुक्रिया मुजफ्फर भाई। फिलहाल स्वागत है तमाम दर्शकों का। आज के दिन का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। यह है शिवन्या जूनियर बनाम पुलिस बॉयज के बीच मुकाबला। हालांकि टॉस जीता पुलिस बॉयज ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। पहले ओवर में काफ़ी ज़्यादा रन आ चुके हैं। उसके बाद दूसरे ओवर की शुरुआत वाइट के साथ में गेंदबाजी शुरू हुई। मयंक गेंदबाजी की कमान पर है। आज ज़्यादा टोटल देखने मिल सकता है। शफल करके बाहर की तरफ आया, ऑन साइड में खेलने का प्रयोग किया जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले का बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो पाया। शेरू और अभय मैदान पर है। शेरू जो कि 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं अभय एक गेंद इनके बल्ले से छक्का भी गई थी। बहुत शानदार वो छक्का देखने मिला था। एक क्रॉस बैटेड बल्ला मिड विकेट के इलाके में खेल दिया। केवल एक ही रन से शांत होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 17 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर है। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। पावर प्ले का यह आखिरी ओवर। इस दफा खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के इलाके में, गेंद सीधा 4 रन बाउंड्री के बाहर। इस चौके ने रनों में इजाफा कर दिया है। बड़े टोटल की ओर बढ़ रही है शिवन्या जूनियर की टीम। फिलहाल 21 रन इस चौके की बदौलत। मयंक की गेंदबाजी पर लो वॉफल टॉस, ताकत का इस्तेमाल, गेंद को दिशा भी थी और डीप स्क्वायर के इलाके में 6 रनों के सफर के लिए। दर्शक गेंद को अंदर पहुंचा दीजिए। आप जो बाहर दर्शक खड़े हुए हैं उनसे निवेदन कि गेंद को आप अंदर पहुंचा दीजिए, ताकि ये जो मुकाबला है वो निरंतर चलता रहे। फिलहाल बहुत जबरदस्त गेंदबाजी तो नहीं, लेकिन बल्लेबाजी बहुत शानदार देखने मिल रही है। कुछ गेंदें अच्छी गई, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज ने अपना आगाज किया है। मयंक कोशिश करेंगे अब आने वाली 2 गेंदों को खाली गुजारने की। फिलहाल स्ट्राइक पर शेरू। स्विच करने का प्रयास, एक अच्छी गेंद। जानते थे कि पहले ही मोमेंटम बदल चुका था बल्लेबाज का, इस वजह से गेंद को ऑफ साइड में खेलने की कोशिश। गेंदबाज ने गेंद को लेग साइड में रखा, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि गेंद को बाहर पहुंचाया जाए। फिलहाल एक अच्छी गेंद गुजरी है। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की। सामने शेरू मौजूद, 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। हाई बैक्टरिंग के साथ में गेंद को खेला है मिड विकेट के इलाके में। गेंद और बल्ले का उतना खासा संपर्क नहीं, टप्पे से उठाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल तो एक सिंगल। 2 ओवर के बाद 29 बिना किसी विकेट के नुकसान पर अभय और शेरू की एक बढ़िया साझेदारी देखने मिल रही है। 29 रनों की साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच पनप चुकी है। 14.30 की औसत से रन आगे बढ़ रहे हैं। पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। पावर प्ले खत्म हो चुका है। रन संख्या 2 ओवर के बाद 29 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये पहला मुकाबला। गेंदबाजी की कमान पर अब अभिषेक नजर आएंगे। पुलिस बॉयज की ओर से अभिषेक। 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। आइटम और द विकेट। बढ़िया गेंदबाजी, वेरिएशन इस्तेमाल करना जानते हैं अभिषेक। कुछ कलाकारी दिखाई थी इस गेंद पर और गेंद टप्पा होने के बाद थोड़ी सी लहराते हुए ऑपोजिशन को छोड़कर विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। इस दफा स्विच कर दिया। गेंद थर्ड मैन के इलाके में ट्रेवल कर रही है। दूसरे की कोशिश मना किया साथी बल्लेबाज ने। शेरू ने अभय को मना किया। एक ही रन लेने का मौका मिल पाया दोनों ही बल्लेबाजों को।
दफा क्रॉस बैटेड बल्ला ठीक तरीके से संपर्क नहीं, मिसफील्ड हुई है, जिसका नतीजा एक और रन के रूप में तीसरे की कोशिश। 3 रन कंप्लीट किए। क्या तेजी है दोनों ही बल्लेबाजों की, जहां 1 रन आने थे वहां पर 3 रन लेते हुए दिखाई दिए हैं। इसे कहते हैं रनों का चोरी करना। वाकई में काबिले तारीफ दौड़ लगाई है दोनों ही। फिलहाल इस 3 रन के बदौलत रन संख्या में और इजाफा आ चुका है। इस ओवर की कुछ गेंदों का खेल शेष है। ये बढ़िया गेंद रही, शरीर से जाकर टकराई, लेकिन रन लेने से रोक नहीं पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। लेग बाई के स्वरूप रन आ चुका है। एक और रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ता हुआ। फिलहाल देखना है कि इस ओवर की गेंद पर क्या विकेट आ पाएगा या फिर नहीं। हालांकि विकेटों की तलाश में लगातार टीम जद्दोजहद कर रही है पुलिस बॉयज। इस बार सफल होकर सामने की तरफ आए, एक बढ़िया गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के बाद रन संख्या की बात करें तो स्कोरबोर्ड पर 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब आपको आगे का आंखों देखा हाल मुजफ्फर खान साहब सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 ओवर की समाप्ति 34। इस मुकाबले की कहानी अब तक, इस मुकाबले में टाइम कम से कम लेंगे, इस बात का विशेषकर ख्याल रखें, क्योंकि आगे 3 मुकाबले और ऑलरेडी आज हम पहले मैच से 45 मिनट की देरी से हम चल रहे हैं। हम चाहेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और नए ओवर की शुरुआत, चौथे ओवर की शुरुआत होगी अब यहाँ से इस मुकाबले में। 34 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्ट्राइकिंग एंड पर है। अब है कोई कामयाबी नहीं मिली अब तक पुलिस टीम के लिए। बढ़िया स्ट्रोक इस बार, ऑन साइड में फील्डर मौजूद है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। 1 रन 35 और एक और रन यहाँ पर जोखिम भरा हो सकता है, जी हाँ, लेकिन सुरक्षित है क्रीज के अंदर। बहुत बढ़िया रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, अच्छा तालमेल, एकदम तैयार थे दूसरे रन के लिए। बढ़िया चपलता दिखाई और दाद देनी होगी वहाँ पर शेरू अहरवार की। बहुत बढ़िया रनिंग, अभय का भी बढ़िया रिस्पॉन्स। स्कोर 36, चौथा ओवर रनिंग। और इस बार शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है खूबसूरती के साथ 6 रन के लिए। ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। बहुत ही सुंदर शॉट यहां पर। अब है बेहतरीन तरीके से रफ्तार देते हुए इस इनिंग के लिए। 41 रन हो चुके हैं, बल्कि 42 रन हो चुके हैं इस 6 के साथ। खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी इस मुकाबले में करते हुए। फुल टॉस गेंद और इस बार फिर से नतीजा नहीं बदला। एक और 6 यहां पर, लगातार दूसरा 6 और गेंद सीधी बाहर चली गई आउट ऑफ द ग्राउंड। लगातार 2 6 और इस बार एफर्टलेस, केवल टाइमिंग का कमाल था। बढ़िया कांटेक्ट और खूबसूरती के साथ इस इनिंग को लगातार गतिशीलता देते हुए। 48 रन हो चुके हैं चौथे ओवर के खेल में। पूरी तरह से छाए हुए हैं अभय और शेरू। और इस बार स्वीप करने की कोशिश की, स्लॉक स्वीप, लेकिन इस बार संपर्क हुआ नहीं बहुत अच्छा। और 1 रन के साथ 49 लेग बाय का इशारा अंपायर शिवम। पहला मैच खिलाते हुए इस प्रतियोगिता में। मैच नंबर 16, आज प्रतियोगिता का 5वां दिन और 9 तारीख को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस पहले एडिशन का। दिनांक 9 जनवरी 2025 को फाइनल है इस टूर्नामेंट का। और फिलहाल इस 1 रन के साथ 50 रन पूरे और एक और रन यहां पर लेते हुए। बहुत ही कमाल की रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रनिंग आज के मुकाबले में हुई है दोनों ही बैटर्स के बीच में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 51 रन हो चुके हैं शिवन्या होम्स जूनियर के। बहुत ही बढ़िया रनिंग, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बैट का बाहरी किनारा और इसी के साथ ये कामयाबी।
पहली कामयाबी मिली है पुलिस टीम के लिए इस मुकाबले में। चौथे ओवर में पहली कामयाबी, 51 पर 1। शेरू अहिरवार आउट होकर वापस। खूबसूरत पारी खेल के लौटते हुए, बहुत ही कमाल के टैलेंटेड बल्लेबाज है शेरू, आउट होकर वापस। और अगले बल्लेबाज नंबर 3 पर उतर चुके हैं राम, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। अच्छी पारी, खूबसूरत पारी, शेरू अहिरवार। पहला झटका लगा इस मुकाबले पुलिस टीम के सामने शिवन्या होम्स के लिए। चौथे ओवर की समाप्ति 51 पर 1। और यहां पर पहला झटका लग चुका है, तो फिर यहां पर एक रणनीति बनाते हुए अब पुलिस टीम जानते हैं कि इस मुकाबले में 51 बन चुके हैं। आगे अगर इस टीम को रोकना है तो अगले 4 ओवर बहुत अच्छे करने होंगे, नहीं तो ये टीम ज़रूर आज 90 से 95 बनाने के इरादे से उतरी है ये टीम। कमेंट्री में तब्दीली, यहां से मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं कमेंट्री में राजा परवेज। स्वागत है कमेंट्री में एक बार फिर से। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 51 रन स्कोरबोर्ड पर। नए बल्लेबाज राम होंगे। नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर अभय, वहीं अभिषेक गेंदबाजी कर रहे हैं। मौका बनाया जरूर, शॉट फाइनल के इलाके में गेंद। दूसरे रन की पूरी कोशिश और बड़ी आसानी के साथ में दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन भी पूरे किए हैं। क्या बेहतरीन दौड़ आज देखने मिल रही है इन युवा खिलाड़ियों से। वहीं पुलिस बॉयज गेंदबाजी कर रही है, बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहे हैं इन युवा खिलाड़ियों की दौड़ को। अब तक 53 रन स्कोरबोर्ड पर महज 1 विकेट के नुकसान पर खेल रही है शिवन्या जूनियर की ये टीम। युवा खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतारी गई। इस दफा शफल करके आगे आए, ऑपोस्टम को छोड़कर खेलने की कोशिश। लेग बाई के स्वरूप एक और रन आ चुका है। हर गेंद पर कहीं ना कहीं रन देखने जरूर मिल रहा है। 54 रन सिंगल की बदौलत आज के दिन का ये पहला मुकाबला है पुलिस बॉयज बनाम शिवन्या जूनियर के बीच में। लायंस का 5वां दिन, बड़ा ही शानदार ये टूर्नामेंट। इस दफा हवा में खेल बैठे, शॉट मैट विकेट के इलाके में कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। नो मैंस लैंड पर गेंद गिरी और जब तक गेंद को फील्ड किया जा सकता था तब तक तो बल्लेबाजों ने 2 रन और बटोर लिए अपने हिस्से में। 56 रन संख्या इस 2 रन की बदौलत। देखना है कि और कितने रनों का सफर टीम शिवन्या जूनियर यहां से पूरा कर पाएगी। फिलहाल रन संख्या बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस दफा स्विच करने का प्रयास असफल रहे। गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में पहुंची। स्विच करना चाह रहे थे। जानते हैं कि थर्ड मैन वाला इलाका पूरी तरीके से खाली है। इस इलाके में अगर खेल दिया जाए तो रनों को बिना दौड़े पूरा किया जा सकता है। फिलहाल अगली गेंद के लिए तैयार। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, नो लुक शॉट, लेकिन वहां पर क्या एफर्ट लगाया है। बेहतरीन फील्डिंग। अगर गेंद पूरी तरीके से हाथ में चिपक जाती तो इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच इसे माना जाता। लेकिन इस दफा तो फील्डिंग बहुत अच्छी देखने मिली। वहीं शॉट भी अच्छा था, फील्डिंग भी बहुत अच्छी। इस दफा मिड विकेट के इलाके में गेंद निकल गई। 4 रन बाउंड्री के बाहर। रन संख्या आ चुकी है 61 रन स्कोरबोर्ड पर। पारी के 5 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर देखना होगा कि यहां से जो 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, इन 3 ओवर की गेंदबाजी में कितने रन बटोरेंगे। फिलहाल दोनों इन बल्लेबाजों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिवन्या जूनियर के कप्तान कहीं ना कहीं 100 रनों के आसपास इन्होंने बात की थी
और 100 के आसपास टोटल देखने मिल सकता है। 61 तो बन चुके हैं 30 गेंदों में। अब 18 गेंदों का खेल शेष है। इन 18 गेंदों पर और लगभग 30 से 40 रन इन बल्लेबाजों से आप आशा उम्मीद कर सकते हैं। इस समय राम स्ट्राइक पर वही एक बढ़िया गेंदबाजी के साथ में आगाज किया है पुलिस बॉयज के इस नए गेंदबाज ने मयंक, जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इससे पहले भी एक ओवर की गेंदबाजी इनसे देखने मिली। राम की बात करें तो ज़्यादातर फ्लिक पर अपना शॉट सिलेक्शन देखने मिलता है इनकी तरफ से। इस दफा एक क्रॉस बैटेड बल्ला, वाइड का सवाल पूछा अंपायर से, लेकिन अंपायर ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, ये गेंद सही है। अतिरिक्त कोण बनाती हुई निकली। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज को इस तरीके की गेंदें पूरी तरीके से बांध कर रखती है। एक और बेहतरीन गेंद, क्या यॉर्कर है, सटीक गेंदबाजी। पिछली 3 गेंदों से पूरी तरीके से बांध कर रखा है इस बल्लेबाज को। राम, जो कि इससे पहले वाले ओवर में इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मयंक गेंदबाजी पर आए हैं तो मयंक ने रोक कर रखा है और रनों की गति कम हो चुकी है इस ओवर में। इस दफा फुल टॉस, नो गेंद का भी संकेत। गेंद हवा में है, पूरी तरीके से 7 रन देकर जाएगी। एक छक्का और नो गेंद का संकेत आया, यानी अगली गेंद फ्री हिट होगी। इस ओवर के रन भी आ चुके हैं। अब देखना है कि अगली कुछ गेंदों पर और कितने रन बटोरेंगे। फिलहाल तो खुलकर खेलने की छूट मिल चुकी है बल्लेबाज राम को। राम ने भी आगाज कर दिया है बड़ी बाउंड्री के साथ। देखा कि गेंद हवा में है, क्यों ना इसे हवा के सफर में ही पहुंचाया जाए। इस दफा ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं गेंद और बल्ले का। फ्री हिट वाली बॉल से केवल एक ही रन देखने मिला। एक बढ़िया गेंद, मयंक अच्छी वापसी करना जानते हैं। फिलहाल ये बहुत अच्छी गेंद, और इसी के साथ पारी के 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 69 रन स्कोरबोर्ड पर 6 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। यह था अब तक का सूरत हाल। अब आगे आपको अगली आवाज मुजफ्फर खान के सुनने मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। 6वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 69 पर 1। इस मुकाबले की कहानी, समय कम लेंगे प्लीज, समय की कमी हमारे पास। 2 ओवर का खेल बाकी है। 7वें ओवर की शुरुआत होगी। स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे राइट हैंड बैट्समैन राम होंगे और बॉलिंग में हैं पंकज। 7वां ओवर पहली गेंद के साथ सामना करेंगे राम। हालांकि इस बार संपर्क अच्छा नहीं, लेकिन 1 रन के साथ जरूर यहां पर छोर बदलेंगे। 70 पहुंच गया स्कोर और 90-95 अभी भी बन सकते हैं। यदि कुछ एक बड़े शॉट्स लग जाएं तो फिर यकीनन ये टीम 90-95 बना सकती है। दूसरी गेंद राइट ऑफ मीडियम पेस, फुल टॉस, बढ़िया शॉट। एक हाथ छूट गया था, लेकिन एक और यहां पर सफलता मिलती हुई। बेहतरीन सफलता पंकज के लिए। राम आउट हुए हैं इस मुकाबले में। हालांकि यहां पर विकेट से काफी देरी लगी है विकेट चटकाने में। पंकज बॉलिंग में इस वक्त
बेहतरीन तरीके से अगली बॉल के साथ तैयार हैं और तगड़ा शॉट यहां पर, कैच भी कमाल का है ये, बहुत बढ़िया कैच, शॉट तगड़ा था, कैच उससे भी ज्यादा तगड़ा। और इस तरह से एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ, बल्लेबाज आए और गए। हालांकि वो कैच वहां पर चेक होगा, देखना है रिप्ले में क्या वाकई वो कैच एकदम नेट एंड क्लीन है, कहीं पैर टच तो नहीं हुआ लाइन से, उसको चेक करेंगे कहीं ना कहीं तीसरे अंपायर। और फिलहाल वो कैच एकदम नेट एंड क्लीन लिया गया है, तीसरा अंपायर का डिसीजन है आउट। और इस तरह से एक और विकेट इस मुकाबले में गिरता हुआ। और अगले बल्लेबाज उतर चुके हैं, उनका नाम बता दें प्लीज। सागर हैं बैटिंग में अब। दो लगातार विकेट्स गिर चुके हैं इस मुकाबले में। सागर सामना करेंगे पंकज का, हैट्रिक चांस पर खड़े हैं, क्या हैट्रिक ले पाएंगे? तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड, एक्स्ट्रा रन, हैट्रिक लेने का चांस अभी भी बरकरार है। एक्स्ट्रा रन जरूर गया है लेकिन अभी भी हैट्रिक ले सकते हैं। एक हैट्रिक हो चुकी है इस टूर्नामेंट में, क्या दूसरी हैट्रिक ले पाएंगे? क्या पंकज अपना नाम दर्ज करा पाएंगे इस टूर्नामेंट में, लायंस कप के पहले एडिशन में? बल्ले के बहुत करीब से गेंद निकली इस बार, एज लगता तो फिर हैट्रिक कंप्लीट हो जाती। उठाकर खेला हुआ शॉट, लेकिन यहां पर एक रन मिल जाएगा आसानी के साथ। ओवर हैट्रिक हो सकती थी लेकिन यहां पर ओवर हैट्रिक नहीं हो पाई, लेकिन दो बड़े विकेट छटकाने के बाद पंकज सुखद महसूस करते हुए अपनी गेंदबाजी में बहुत बढ़िया दिख रही है पुलिस टीम। फील्डिंग साइड, लेकिन बैटिंग साइड उससे भी ज्यादा बेहतर रनों के मामले में। पलटे जरूर थे इस बार, कोई संपर्क नहीं, डॉट निकलते हुए अंतिम गेंद। 7वें ओवर की समाप्ति, शिवन्या होम्स जूनियर 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना चुकी है। 72 पे 3, 7 ओवर की समाप्ति के बाद। आज का हमारा दूसरा मैच राजा दाऊद वर्सेस में है आरडीएक्स बॉयज रद्दी चौकी। आज का हमारा दूसरा मैच, मैच नंबर 17 इसके बाद। और मैच नंबर 18 स्टाइल बॉयज राइट टाउन वर्सेस में कैंट लाइन सदर। और आज का हमारा आखिरी मैच जबलपुर इंडियन लायंस वर्सेस शिवन्या होम्स सीनियर। आज का हमारा अंतिम मैच। आठवें ओवर का खेल जारी है और यहां पर विकेट्स लगातार गिरते हुए, लगातार विकेट्स का पतन। शिवन्या जूनियर, जहां एक समय लग रहा था 80, 85, 90 तक ये टीम पहुंच जाएगी, लेकिन अब यहां से 80 बनाना कठिन है। अंतिम ओवर का खेल है, बॉलिंग में दादा, बैटिंग में गए अब शैलेंद्र।
पहली गेंद का सामना किया शैलेंद्र साहू ने और 1 रन के साथ खाता खोलते हुए इस मुकाबले में। 8वां ओवर है, संभावित स्कोर 80-82। अभी भी संभावनाएं हैं इस टीम की, डिपेंड करेगा बल्लेबाज के ऊपर। राम स्ट्राइकिंग एंड पर, सामने है दादा। अच्छी सटीक यॉर्कर यहां पर, वाइड यॉर्कर, बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया राम के लिए। फुल टॉस यहां पर फायदा उठा नहीं पाए, रनआउट होते हुए। अंतिम गेंद पर 8वें ओवर की समाप्ति, पारी समाप्त हो चुकी है। 75 पे 5। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, अंतिम ओवर मात्र दिए हैं 3 और इस तरह से 75 पर रोक दिया है। 76 का है टारगेट इस मुकाबले में जीत के लिए। समय है एक ब्रेक लेने का और ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे दूसरी पारी के रनचेस के साथ। आप कहीं जाइएगा नहीं, लायंस कप का 16वां मैच जारी है। पुलिस बॉयज अपने बैट्समैन जल्द से जल्द भेज दीजिए। मेरी आवाज पहुंच रही है तो वो आकर यहां पर स्टेज पर प्लेइंग दर्ज करा दीजिए। आरडीएक्स बॉयज और टीम राजा दाऊद के कैप्टन यहां पर आकर अपनी प्लेइंग दर्ज करा दीजिए। फिलहाल दोनों ही सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं। यूनेश और नॉन स्ट्राइक पर फेरी।
दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई और ओपनर्स आ चुके हैं, यूनिस और फेरी आज शुरुआत करेंगे इस इनिंग की। बॉलिंग में शिवम मिश्रा, पनागर विधानसभा क्षेत्र से इनका ताल्लुक है, शुरुआत करेंगे बॉलिंग में। थोड़ा टाइम कम ले प्लीज़, देखिए टाइम मेरे पास कम है। अंकित मैच शुरू कराएं। 3 मुकाबले इसके बाद ऑलरेडी हम 1 घंटे लेट हैं। पहली गेंद और इस मुकाबले की शुरुआत, दूसरी पारी, 16वां मैच, लायंस कप 2025 पहला एडिशन छत्रपति शिवाजी ग्राउंड सदर में आयोजित। पहली बार इतना बेहतरीन ये टूर्नामेंट आपके सामने चल रहा है। उठाकर खेला हुआ शॉट मिड ऑफ की रीजन में, फील्डर है मौजूद और विकेट यहां पर मिलता हुआ। पहला विकेट इस मुकाबले में दूसरी पारी में, और यहां पर शिवम मिश्रा को मिली कामयाबी, बहुत ही बड़ी कामयाबी इस मुकाबले में। पुलिस टीम को पहला झटका लगा इस मुकाबले में, और अब नंबर 3 पर एक और बल्लेबाज डगआउट के अंदर, डगआउट से बाहर निकलते हुए। जबकि टारगेट की बात करें, 76 रनों का टारगेट है इस मुकाबले में 8 ओवर में जीत के लिए। लेकिन शिवन्या होम्स जूनियर की बात करें, पहली कामयाबी उन्हें मिल चुकी है दूसरी पारी में। बैटिंग में आए हैं नीलेश, सामने करेंगे पहली गेंद का, और बॉलर हैं राइट आर्म मीडियम पेस, जिन्होंने शुरुआत काफ़ी अच्छी दी है। काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, पनागर से हैं इनका ताल्लुक। अगली बॉल के साथ तैयार। इस बार शेरू है, लेकिन थोड़ी सी गेंद आगे गिरी उनके। पहले बॉलर पनागर से, फील्डर छियोला से, गजब का कोऑर्डिनेशन। और बैटर्स जबलपुर पुलिस से हैं। फेरी स्ट्राइकिंग एंड पर, सामना करेंगे पहली गेंद का। लगातार चार्ज करने को देख रहे हैं, अटैकिंग रवैया शुरुआत में दिखाने की कोशिश, कहीं महंगा ना पड़ जाए। 76 8 ओवर में बनते हैं, थोड़ा धैर्य संयम रखना पड़ेगा, सब्र दिखाना होगा फेरी के लिए। इस बार जरूर यहां पर 1 रन मिल जाएगा ऑन साइड में। दूसरे की मांग रहेगी, जरूर मांग वो पूरी भी हो जाएगी। 2 रन यहां पर मिलते हुए अंतिम गेंद पर। पहले ओवर की समाप्ति, 3 पर 1 है पुलिस। और कमेंट्री में मेरे साथ है राजा परवेज। स्वागत है कमेंट्री में एक बार फिर से उनका। फिलहाल दूसरी पारी चल रही है। आज के दिन के पहले मुकाबले की दूसरी पारी आप देख रहे हैं। पुलिस बॉयज और शिवन्या जूनियर के बीच ये मुकाबला चल रहा है। 1 विकेट के नुकसान पर टीम पुलिस बॉयज पहले ओवर से महज 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर बड़ी आसानी के साथ में खत्म हुआ। वीरेंद्र गेंदबाजी पर आते ही बल्लेबाज ने इन्हें इनसाइड आउट का रास्ता दिखाया और गेंद निकल गई फॉरवर्ड पॉइंट के इलाके में। क्या बेहतरीन स्ट्रोक था, पैरों को पीछे लेकर स्ट्रोक खेला, बहुत तेजी से स्ट्रोक निकला है। बहुत बढ़िया शॉट सिलेक्शन देखने मिला। वीरेंद्र का स्वागत इस चौके के साथ में किया है बल्लेबाज ने। फिलहाल एक और बढ़िया गेंद इस दफा तेजी से निकली। कोशिश की थी कि गेंद को
फिर से उसी अंदाज में खेल दिया जाए। जानते हैं कि पावर प्ले का आखिरी ओवर है, ऑफसाइड का इलाका लगभग खाली दिखाई दे रहा है। 7 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर इस ओवर की 4 गेंदें शेष। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस दफा भी पॉइंट के इलाके से गेंद तेजी से ट्रेवल कर रही है। देख, बिल्कुल बड़ी तेजी से 2 खिलाड़ी एक गेंद के पीछे दिखाई दिए। रोका गया गेंद को, लेकिन बल्लेबाजों को 2 रन से नहीं बचा पाएंगे। इन 2 रन संख्या की बदौलत टोटल स्कोर 9 रनों पर जा पहुंचा है। दूसरा ओवर पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। वीरेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने नीलेश मौजूद। इस दफा निश्चित तौर से वाइड करा दी जाएगी। काफी ज्यादा बाहर, बल्लेबाज की रीच से, इनकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर थी ये गेंद। फिलहाल वाइड के तौर पर अतिरिक्त के रन आ चुके हैं। 10 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर। इस दफा कट करने की कोशिश, धीमी गति की गेंद, स्लोवर का इस्तेमाल। गति का मिशन है इस गेंदबाज के पास। और आज आपको इस मैदान पर 4 मुकाबले देखने मिलेंगे। फिलहाल तो पहला मुकाबला, दूसरी पारी शुरू हो चुकी है और अब तक 10 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर है। ये गेंद हवा में, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, क्या दूरी तय कर पाएगी ये देखना होगा। हवा में बहुत देर तक ड्रॉप हो चुका है कैच। एक बड़ा विकेट हाथ से छूटा है, लेकिन ज्यादा निराशा देखने मिल नहीं रही है। जानते हैं कि बड़ा स्कोर तय किया है पहले बल्लेबाजी करते हुए, और वैसे भी पहला विकेट बहुत सस्ते में देखने मिला। हालांकि टीम के मेंटोर रोहित अन्ना हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ पारी के 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद रनों की बात करें तो टोटल रन संख्या 11 हो चुकी है। वहीं हमारे साथ टीम के मेंटोर जुड़े हुए हैं रोहित अन्ना। हालांकि बड़ी जल्दबाजी में नजर आए, अपनी जगह छोड़कर निकल गए, माइक से डर लगता है शायद। फिलहाल 11 रन स्कोरबोर्ड पर है। 2 ओवर के बाद पावर प्ले खत्म हुआ। बड़ी आसानी के साथ में पावर प्ले खत्म होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें 1 विकेट भी आया है। फिलहाल तो सलामी बल्लेबाज फेरी मैदान पर है, वहीं नीलेश अभी अभी पहुंचे हैं। दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है। रोहित अन्ना, देखिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने टीम का खेल का प्रदर्शन आपके मुंह से जानना चाहेंगे आप कि क्या आपका नजरिया है अपनी टीम के लिए। हमारे कप्तान सूरज भैया हैं ग्राउंड में, वो देख लेंगे। आपने क्या सुझाव देकर पहुंचाया है मैदान पर खिलाड़ियों को? देखिए रन बहुत अच्छे बनाए, गेंदबाजी में क्या सुझाव दिया अपने खिलाड़ियों को? फिलहाल ओवर की शुरुआत करते हैं। कुछ गेंदों के बाद जरूर बातचीत होगी रोहित अन्ना से। राजाम और द विकेट, तेजी से फेंकी लेकिन नियंत्रण नहीं है इस गेंद पर, लेकिन सन से दूर रही। पहली गेंद वाइड आ चुकी है। पावर प्ले खत्म होने के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत वाइड के साथ में हुई है। 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर दिखाई दे रहे हैं। एक लॉन्ग ऑन, एक काउ कॉर्नर और एक मिड विकेट। इस दफा वाइड यॉर्कर का प्रयोग, गेंद बल्ले के संपर्क में आई और लॉन्ग ऑफ के इलाके में पहुंची। फिलहाल 1 ही रन, 13 रन संख्या हो चुकी है इस सिंगल की बदौलत। अब रनों में तेजी लाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बड़ी बल्लेबाजी करनी होगी। बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करते हुए आपको कुछ ज्यादा रन जुटाने होंगे, तब जाकर आप इस मुकाबले में जीत हासिल कर पाएंगे। एक बड़ा स्ट्रोक लीजिए, बातों पर अमल करना इस बल्लेबाज से सीखिए। नीलेश और फेरी मैदान पर है। फिलहाल फेरी के बल्ले से यह गेंद निकली 6 रन बाउंड्री के बाहर। गगन भेदी छक्का देखने मिला, बहुत ऊंचा भी था और मैक्सिमम बाउंड्री को भी बहुत दूर छोड़कर गया। फिलहाल इस छक्के ने इजाफा ला दिया है स्कोरबोर्ड में, और ऐसे ही बड़ी बल्लेबाजी करनी होगी, तगड़ा स्ट्रोक खेलना होगा, तब जाकर रनों में लगातार छलांग देखने मिलेगी। इस दफा फ्लिक करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का खासा संपर्क नहीं।
हालांकि शरीर से गेंद टकराई। लेग बाई का स्वरूप 1 रन, 20 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर हो चुकी है। पारी के तीसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। इस ओवर की अब तक गेंदों की बात करें तो 3 गेंदें हो चुकी है। पहली वाइड के साथ में शुरुआत हुई थी। गेंदबाजी कर रहे हैं शिवा। अतिरिक्त उछाल, इस गेंद पर वाइड का संकेत आ चुका है और वहीं अपने रिव्यू का इस्तेमाल किया। तीसरे अंपायर को याद कर लिया गया है, बहुत जल्दी से तीसरे अंपायर को याद किया गया। फिलहाल देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय रहेगा, क्या गेंद ऊंची है या नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। नजरें स्क्रीन पर तीसरे अंपायर की। इस समय फेयर डिलीवरी। हालांकि तीसरे अंपायर ने अपना किरदार निभाया और कहा कि इस गेंद को दोबारा दोहराने की जरूरत है नहीं। हालांकि 1 बाउंस करार दी गई है। ऊंची थी जरूर, लेकिन बल्लेबाज के पैर फ्लेक्स थे जिस वजह से इसे वाइड करार नहीं दिया गया। हालांकि गेंद सर के ऊपर से गुजरी थी, लेकिन बल्लेबाज अपनी ऊंचाई पर प्रॉपर खड़े नहीं थे, जिस वजह से ये गेंद सही साबित दी गई। इस दफा पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट के इलाके में। खिलाड़ी वहां मौजूद थे। एक और विकेट आ चुका है। 20 रन संख्या पर 2 विकेट के नुकसान पर पुलिस बॉयज की ये टीम, देखना है कि अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगी या फिर नहीं। 76 रनों का लक्ष्य मिला है, अब तक 20 बना पाई है। 56 रन और चाहिए जीत के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद क्या परिणाम देकर जाएगी। फिलहाल शिवा गेंदबाजी कर रहे हैं। वाइड के साथ में इन्होंने अपने ओवर की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी लगातार करते हुए दिखाई दिए। बहुत कम रन इन्होंने अपनी गेंदबाजी में खर्च किया है। अभय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत आतिशी पारी खेली थी। विध्वंस पूरी तरीके से इनके बल्ले से देखने मिला था। फिलहाल इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे अभय। गेंदबाजी पर शिवा। आते ही कवर ड्राइव, बिल्कुल भी रन लेने का मौका नहीं। पारी के 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के बाद 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पर लायंस कप ये 5वां दिन है इस टूर्नामेंट का, और आज के दिन का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं पुलिस बॉयज बनाम शिवन्या जूनियर के बीच। हालांकि एक वक्त ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा घमासान दोनों ही टीमों के बीच देखने मिलेगा, और जब शिवन्या जूनियर बल्लेबाजी कर रही थी तब भी ऐसा लग रहा था कि रन 90 के आसपास हो सकते हैं। आखिर वक्त में पुलिस बॉयज ने अपनी अच्छी गेंदबाजी का हुनर दिखाया और रनों को रोकने की पूरी कोशिश की। महज 75 रन खर्च किए, 76 रनों का लक्ष्य प्राप्त किया है, जो कि एवरेज है। टारगेट बनाया भी जा सकता है। गेंदें बची यहां से 30 गेंदों पर 56 रन चाहिए। आगे का आंखों देखा हाल मुजफ्फर खान। बहुत बहुत शुक्रिया राजा। और 3 ओवर के बाद 20 पर 2 इस वक्त पुलिस टीम। और पहली गेंद और इस ओवर में फिलहाल शुरुआत डॉट के साथ हुई है। डॉट बॉल कम से कम खेलनी है पुलिस टीम के लिए। यहाँ से 76 का टारगेट है, 29 में 56 की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। उठा दिया इस बार बेहतरीन तरीके से। 6 रन यहाँ पर फेरी।
बहुत ही बढ़िया तरीके से दूसरा छक्का लगाते हुए इस मुकाबले में बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं फेरी, और आज ज़रूर अपनी पहचान बना सकते हैं इस मुकाबले में। 2 छक्के लगा चुके हैं बढ़िया इंटेंट दिखाते हुए। 50 रन अभी भी आप देखेंगे दूर हैं, 28 गेंदें बाकी हैं। और इस बार गति में परिवर्तन, अच्छी गेंद यहाँ पर, अच्छा कॉन्टेस्ट चलता हुआ। 27 में 50 जीत के लिए इस मुकाबले की कहानी। इस बार खड़ी कर दी है फेरी ने, फॉलो थ्रू में नीचे, लेकिन कैच ड्रॉप। एक लाइफ लाइन यहां पर मिलती हुई फेरी के लिए। 1 रन यहां पर मिलता हुआ, जीत के लिए चाहिए 49, गेंदें बाकी हैं 26। बहुत बेहतरीन यहां पर मुकाबला चलता हुआ। अभय, उनके ऊपर एक बार फिर से जिम्मेदारियां मैच जिताने की उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आज फिर, कि आज फिर से चलेंगे। यहाँ पर हल्की सी शॉर्ट गेंद और उसका फ़ायदा बहुत अच्छी तरीके से नहीं उठा पाए। 1 रन ज़रूर मिल जाएगा। 25 में 48, मैच पूरी तरह से खुल चुका है। ये रोचक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला। 2 छक्के लगाकर बैटिंग कर रहे हैं फेरी। और इस बार फेरी को जो है वापस जाना पड़ेगा। इस बार कोई गलती नहीं, इस बार कोई चूक नहीं। एक जीवनदान मिल चुका था फेरी के लिए, और इस बार बैक टू पवेलियन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चौथे ओवर की समाप्ति के बाद पुलिस टीम 3 विकेट के नुकसान पर 28, जीत के लिए चाहिए 48। 24 गेंदों पर 12 रन प्रति ओवर की रन औसत के साथ अगले 4 ओवरों में 48 चाहिए। नए ओवर की शुरुआत एक बढ़िया शॉट के साथ शुरुआत हुई है। 1 रन यहां पर मिलता हुआ। 23 में 47। बैटिंग में आए हैं नरेश, सामना करेंगे पहली गेंद का इस मुकाबले में। 23 में 47। अच्छी यॉर्कर यहां पर, जरूर बैट जमीन पर लगा, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया रनिंग दोनों ही बैटर्स के बीच में। अगले मैच के दोनों ही कप्तान अपनी प्लेइंग 11 दे दें। इसके बाद जो मुकाबला है राजा दाऊद 11 वर्सेस में है RDX रद्दी चौकी। अगला मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा इस मैदान पर। लो फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट, आसमानी शॉट 6 रन के लिए। आउट ऑफ द ग्राउंड गेंद जाती हुई, और दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बॉल को अंदर कर दें बाहर से। दर्शक मुझे सुन पा रहे हो, प्लीज अंदर कर दें बॉल। बॉल अंदर आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया यहां पर हिट लगाते हुए अभय एक बार फिर से अपनी फॉर्म को दोहराते हुए, अपने पिछले मैच की परफॉर्मेंस को याद करते हुए एक और मैक्सिमम आज के मैच में लगा चुके हैं।
36 पर 3, 40 रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। मैच एकदम फंसा हुआ चल रही है दोनों ही टीम्स के बीच में। फील्डिंग पोजीशन की जहां तक बात है, ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग, थोड़ा सा वाइड है, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन साइड में 3 खिलाड़ी तैनात किए हैं, ऑफ साइड में वाइड लॉन्ग ऑफ के अलावा एक डीप कवर में खिलाड़ी। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, यहां पर बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीम्स के बीच में। शिवन्या 11 वर्सेस पुलिस, आज का ये मैच 40 रन दूर हैं। अच्छी गेंद, सॉफ्ट हैंड से 1 रन लेते हुए, बहुत ही बढ़िया तरीके से 1 रन, बहुत ही समझदारी भरी बल्लेबाजी अभय के द्वारा इस मैच में। एक 6 लगाया, फिर 1 रन नज़ाकत के साथ, पूरी तरह से फॉर्म में है, फोकस है और एक मैच्योरिटी नज़र आ रही है उनकी बैटिंग में। तो 37 रन बन चुके हैं, 39 रन बाकी हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर है नरेश। अच्छा संपर्क हुआ है लेकिन फील्डर मौजूद हैं लॉन्ग ऑन पर। 1 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। 38 रन चाहिए अब सिर्फ 18 गेंदों पर जीत के लिए। 18 में 38, मुकाबला बहुत ही रोचक, दिलचस्प। आज का ये पहला मैच, मैच नंबर 16 लायंस कप। आज 5वां दिन है ये, और अगला मुकाबला इसके बाद RDX रद्दी चौकी ओवरसीज में होगी राजा दाऊद 11। आज का हमारा सेकंड मैच इसके बाद खेला जाएगा। 18 में 38 की ज़रूरत है। 2 बेहतरीन बल्लेबाज मैदान के सेंटर में पुलिस टीम की ओर से। 38 पर 3, 7 विकेट बाकी हैं। 18 में 38 की ज़रूरत है। और कमेंट्री में स्वागत करना चाहेंगे राजा परवेज का एक बार फिर से। 18 में 38 चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। शुक्रिया मुजफ्फर भाई। देखिए क्रिकेट अभी ख़त्म हुआ नहीं है। ये मुकाबला जब तक बल्लेबाज मैदान पर मौजूद है तब तक आप बिल्कुल भी गेंदबाजी टीम के पक्ष में इस मुकाबले को देख नहीं सकते, क्योंकि अभय जैसा बल्लेबाज मैदान पर मौजूद है। और अभय एक ऐसे शैली के बल्लेबाज है जो कभी भी मुकाबले को ख़त्म कर सकते हैं। फिलहाल 18 पे ज़्यादा कुछ रनों की आवश्यकता है नहीं। ओवर द विकेट गेंद, ये बढ़िया स्ट्रोक, गैप तलाशा है, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ ट्रेवल कर रही है, निकल गई 4 रनों के लिए। सही वक्त में बहुत बड़ी गलती देखने मिली और गेंद पैरों के बीच से निकल गई। ये यहाँ पर मुकाबला फंस सकता है पूरी तरीके से। बेहतरीन चौका। एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद को रोक लिया जाएगा, लेकिन गेंद अपनी ही रवानी में बह रही थी और निकल गई सीधा 4 रनों के लिए। 42 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। इस दफा सिंगल की कोशिश पूरी तरीके से 1 रन बटोर लिया गया है। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था मिड ऑन के इलाके में। अब देखना है कि अभय को जब स्ट्राइक पर आने का मौका मिला है तो अभय अपने बल्ले से और कितने रन बरसाएंगे। फिलहाल तो 43 रन हो चुके हैं। अब यहां से 33 रन चाहिए जीत के लिए। 16 गेंदों का खेल शेष, 16 पर 33 रनों की आवश्यकता। मोड़ने की कोशिश, हल्का सा बल्ले का संपर्क गेंद के साथ में, दिशा देना चाहते थे, गेंद के गति को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे अभय। जानते थे कि थोड़ी उछाल भरी गेंदबाजी है, अगर फाइन लेग से निकल गई तो पूरे के पूरे 4 रन देकर जाएगी, लेकिन मिले हैं केवल 1 रन। 44 रन संख्या हो चुकी है। 76 रनों का लक्ष्य मिला। इस दफा लॉन्ग ऑफ के इलाके में वीरेंद्र वहां मौजूद, गलती नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण विकेट आ चुका है। इसे विकेट की तलाश थी, नरेश को चलता किया। हालांकि अभय अभी भी मैदान पर है। अभय का रहना बहुत जरूरी। देखना है जो नए बल्लेबाज आएंगे
वो यहाँ से अभय के साथ में क्या जीत वाले रनों की साझेदारी कर पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल पुलिस बॉयज जो है वो 44 पे 4 है। पारी के छठे ओवर का खेल चल रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं शिवम, जिन्होंने अपने स्पेल की दूसरे ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली है। अब तक 9 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट इन्होंने हासिल किया है। अभय 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसके बाद एक और बेहतरीन मुकाबला राजा दाऊद बनाम आरडीएक्स के बीच खेला जाएगा। मैं चाहूंगा कि दोनों ही टीमों के कप्तान तैयार रहे। फिलहाल नए बल्लेबाज आ चुके हैं। मयंक आए हैं नए बल्लेबाज, वहीं अभय नॉन स्ट्राइक पर मौजूद। इस ओवर की 2 गेंदें शेष। आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले के ऊपर से गेंद गुजरी, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची है। वाइड की अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने नकारा है। अब तक देखना है क्या सवाल अंपायर से पूछा जा रहा है। फिलहाल सही गेंद साबित हुई है। इस ओवर की आखिरी गेंद सामने मयंक आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, और वहीं अंपायर से कुछ सवाल भी इन्होंने पूछे। स्ट्राइक पर फिर से तैयार मयंक, वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश दोबारा। गेंद और बल्ले का बिल्कुल भी संपर्क नहीं और रन लेने का भी मौका नहीं मिल पाया। ये ओवर कुछ अच्छी गेंदबाजी के साथ में खत्म हुआ। 12 गेंदों का खेल शेष है। 12 गेंदों पर रन संख्या चाहिए 32 रन चाहिए। 12 गेंदों पर 44 पर 4 हो चुके हैं। देखना होगा इन 12 गेंदों को किस तरीके से बुना पाएंगे। अभय के हाथों में बल्लेबाजी है और अभय एक ऐसे शैली के बल्लेबाज है जो कभी भी मुकाबले को खत्म कर सकते हैं। 12 पर 32 का आंखों देखा हाल मुजफ्फर खान से। आरडीएक्स के कैप्टन यहां आ जाएं, अपनी प्लेइंग 11 दर्ज करा दें। राजा दाऊद की हमारे पास प्लेइंग आ गई है। इसके तुरंत ही बाद हमें तुरंत स्टार्ट करना है मैच। सातवें ओवर की पहली गेंद और 1 रन लॉन्ग ऑन पर। इस 1 रन के साथ स्कोर है 45। एक और रन यहां पर 1 के 2 देते हुए, जहां 1 था वहां 2, 46 हो चुके हैं। 46 76 का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। 46 बन चुके हैं। 7वां ओवर शुरुआत पहली गेंद के साथ हुई है, जहां आए हैं 2 रन। बढ़िया शॉट और बेहतरीन फील्डिंग। सूरज, खिला हुआ सूरज जमीन पर समर्पित हो गए, गेंद को जाने नहीं दिया। कमाल की फील्डिंग। 7वें ओवर की दूसरी गेंद और वहां पर 1 रन, और बढ़िया फील्डिंग की वजह से कुछ और रन्स बचा लिए। और भी रन्स बन सकते थे। और इस बार क्लीन बोल्ड करते हुए यू मिस आई हिट। बेहतरीन यहां पर अपनी ओर इस मैच को खींचती हुई टीम फील्डिंग साइड। 7वें ओवर में बेहतरीन कामयाबी। पहली गेंद पर 2 रन आए थे, उसके बाद 1 फिर विकेट। 3 गेंदें हुई हैं, कुल बची हैं 9 गेंदें। और रनों की अगर बात करें 47 रन हुए हैं। 76 का टारगेट है। 29 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 29 रन। 7वां ओवर चौथी गेंद सामने करेंगे अब कप्तान नरेंद्र। डॉट खेलते हुए पहली गेंद डॉट। 8 में 29 जीत के लिए।
बढ़िया शॉट, लेकिन मौजूद है फील्डर। सिर्फ एक रन से कुछ नहीं होने वाला। एक रन आपको मैच नहीं जिताएगा, आपको चाहिए बड़े शॉट्स। 7 में 28। अगर आप बड़े शॉट्स खेलेंगे तो ही आप मैच जीतेंगे, सिंगल्स डबल्स के साथ मैच आप हार जाएंगे। कड़क शॉट, फील्डिंग बढ़िया। एक बार फिर से मात्र 1 रन आया है। ओवर की हुई है समाप्ति। 7 ओवर समाप्त हुए हैं, अंतिम ओवर मुकाबला पहुंच चुका है। सत्ताईस रन चाहिए अंतिम ओवर में। बहुत जल्द ओवर करेंगे प्लीज, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। 1 घंटे हम लेट हो चुके हैं आज के पहले मैच से। इसके बाद दूसरा मुकाबला आरडीएक्स ओवरसीज में राजा दाऊद की प्लेइंग 11 आ चुकी है, लेकिन आरडीएक्स की प्लेइंग 11 नहीं आई है। लेट आप कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा जल्दी से अपनी प्लेइंग 11 दे दें। और हम कुल मिलाकर 1 घंटे लेट हो चुके हैं आज के पहले मैच के साथ। लास्ट ओवर जल्द से जल्द करेंगे प्लीज़। आखिरी ओवर बचा है, 27 रनों की दरकार है जीत के लिए। 1 ओवर में 27। अभय स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। पिछला मैच जिताया था अपनी दम पर, क्या एक बार फिर से जिता पाएंगे? आज बहुत कठिन है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। 50 रन पूरे हुए, 26 रन चाहिए, यानी कि 6 मौके आपके पास है और 4 छक्के लगाने होंगे। डॉट के साथ अब हर गेंद पर 6 लगाना अनिवार्य हो गया है। हर गेंद पर यहां से 6 लगाना अनिवार्य, कंपलसरी हो गया है। और ये उठा दिया है। फील्डर मौजूद हैं। अब ये मुकाबला फील्डिंग साइड टीम के पक्ष में। अभय आउट होकर वापस। जो कुछ उम्मीदें थी वो उम्मीदें अब यहां से खत्म हो चुकी हैं जीत की पुलिस टीम के लिए। 4 में 26 की जरूरत है। चार में 26। 4 6 भी अगर बॉलर खा ले यहां से तो भी आपकी टीम नहीं हारेगी। सामने वाली टीम 4 6 लगा भी दे तब भी आप मैच जीत नहीं पाएंगे, तब भी आप 1 रन से मैच हार जाएंगे। केवल अब मैच खेला जा रहा है। नतीजा फील्डिंग साइड टीम के पक्ष में। शिवन्या होम्स जूनियर यहां से मैच सेव कर चुकी है। रश अदायगी हो रही है, सिर्फ पूरे ओवर खिलाने की रश अदायगी। एक और डॉट निकलती हुई सिर्फ बची है 2 गेंदें। अगला मुकाबला इसके बाद राजा दाऊद वर्सेस में आरडीएक्स रद्दी चौकी। बैट का बाहरी किनारा जरूर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता आज फील्डिंग साइड टीम के लिए। एक तरफा जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार है ये टीम। अंतिम गेंद इस मुकाबले की। मैच नंबर 16। आज विकेट कीपर भी हैं जर्सी नंबर 16। अंतिम गेंद और मैच की समाप्ति हो चुकी है। मुकाबला जीत लिया है शिवन्या होम्स गौरीघाट जूनियर टीम। मुकाबला जीत चुकी है बेहतरीन तरीके से। पुलिस बॉयज टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है इस हार के साथ। और अब अगले मैच के लिए 2 टीमें तैयार हैं। राजा दाऊद वर्सेस में है आरडीएक्स रद्दी चौकी।